तो लास्ट सेशन में किसी को कोई क्वेश्चन है? सर ओके, तो बेसिकली हमने लास्ट प्रोग्राम जो बनाया था, समीर आपको कोई इशू? नहीं सर, बस वो ग्रेटर देन और इक्वल टू में थोड़ा सा वो हुआ था, प्रैक्टिस करने से ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस है? हाँ सर, कभी कभी कंफ्यूज होता है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये y अच्छा लेस अच्छा, देन x। जैसे ये कोड देखो, इधर इधर इसमें डाउट है, इसमें कंफ्यूजन है। यस सर। कहाँ पे बताओ? सर जो ये 4x इक्वल टू 5, इसके बाद में जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, 4x, हाँ x आपने जहाँ पे मार्क किया हुआ हाँ देखो देखो, बेसिकली हमने क्या किया, 7 प्रिंट किया है इस प्रोग्राम में। तो 7 जब प्रिंट किया है। तो पहली बार तो हमें 5 स्टार्स प्रिंट कर, ठीक है। तो हमने 5 स्टार किया लूप, और कहाँ तक ले गए, 1 तक ले, 1 तक। ठीक है। तो ये तो लाइंस के लिए है, लाइंस के लिए है। टोटल लाइंस कितनी होगी, 3 4 5, टोटल 5 लाइंस होंगी। 5। अब हर एक लाइन पे कितने स्टार प्रिंट करें? तो पहली लाइन पे तो 5 स्टार प्रिंट करने हैं। तो हमने 1 से लेके x की वैल्यू 5 है, यानी 1 से लेके 5 तक लूप चलेगा, और ये कंडीशन मैच नहीं होगा पहली बार, क्योंकि x की वैल्यू 4 है ही नहीं, x की वैल्यू 5 है। तो 5 है तो 5 स्टार यस प्रिंट सर। हो जाएंगे, 1 to 5, 5 स्टार प्रिंट हो गए। अब यहाँ पे हमें फोर्थ से मॉडिफिकेशन करना है। फोर्थ से मॉडिफिकेशन क्या करना है कि फोर्थ में हमें इधर 3 स्टार ना प्रिंट करके 3 स्पेसेस प्रिंट करना है, और फिर फोर्थ पे स्टार प्लेस करना है। हाँ, तो हमने क्या किया, इधर हमने कहा x इक्वल टू 4, बिकॉज इधर x इक्वल टू 5 था, इधर आ गया x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 और y की वैल्यू किधर हो, y लेस देन x, मतलब y की वैल्यू क्या है, 1 है अभी तो 1 से लेके 3 तक चलेगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, यानी 3 बार स्पेसेस आएंगे फोर्थ वाली लाइन में, 3 बार स्पेसेस आएंगे, 1 2 3, और फिर फोर्थ पे क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। क्यों? बिकॉज y लेस देन 4x नहीं होगा, y ज्यादा हो चुका, तो फिर उधर एल्स कंडीशन में चला जाएगा और प्रिंट हो जाएगा स्टार, ठीक है। अब इधर आया तीसरी लाइन, तीसरी लाइन का मतलब x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, और y कितनी बार चलेगा, 1 से लेके 2 तक, यानी 2 बार स्टार प्रिंट होगा, और फिर तीसरे में सॉरी 2 बार स्पेस प्रिंट होंगे, और तीसरी में स्टार। फिर x इक्वल टू जब 2 होगा तो एक ही बार स्टार प्रिंट करना है, तो y लेस देन इक्वल टू x, यानी y एक ही बार चलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 है। तो इधर एक ही स्पेस आएगा और देन स्टार, और लास्ट वाले को चेंज करना ही नहीं है, तो इसलिए कोई कंडीशन ही नहीं लगाई 1 x इक्वल टू 1 पे, उसमें तो एक स्टार ही प्रिंट करना है, ठीक है। तो इधर एक स्टार प्रिंट हो गया। तो ऐसे करके हमारा जो है टारगेट अचीव हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है, मैं सपोज यूजर से पूछना चाहता हूँ कि आप कितने नंबर के स्टार प्रिंट करना चाहते हैं। अभी कितने नंबर के स्टार प्रिंट करने में, हमने 5 स्टार का 7 बनाया, यानी 5 स्टार्स को लेके 7 बनाया। अब यूजर से हमने पूछा कि कितने स्टार आप एंटर करना चाहते हो, उसने कहा 9 या 9 सपोज। तो 9 के केस में क्या होगा, बताओ। 9 के केस में क्या होगा, 9 के केस में क्या होगा कि मैंने 9 इधर तो लिख दिया, बट इधर कंडीशंस तो हो जाएंगी बहुत सारी, 8 7 6 4 3 2, सबके लिए चेक करना पड़ेगा ना। यानी जितने नंबर ऑफ स्टार्स बढ़ते जाएंगे उतने ही हमारे प्रोग्राम लेंदी होता जाएगा।
तो कोई हम ऐसा लॉजिक निकालते हैं जिससे हमारा काम चाहे कितने भी स्टार्स हो उन पे हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इधर आप समझिए, इधर इधर क्या करना है, मैंने इसको किया कमेंट और मैंने इधर लिखा इफ। हम कर क्या रहे हैं, इधर सोचो, x इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू 5 को चेक नहीं कर रहे, उससे एक कम को चेक कर रहे। तो मैंने इधर कंडीशन लिखा है कि x की वैल्यू लेस देन, यूजर से जो डेटा लेंगे वो मान लो नाम लेंगे वेरिएबल -1, ठीक है। फिर एंड ये तो सेम ही रहेगा, y लेस देन x, या हम ऐसा कर सकते हैं x की वैल्यू क्या करेंगे हम, कितने तक चलाना है हमें, एक कम तक, तो num -1, पहले मैं यूजर से लेता हूँ, मैंने मान लो इधर 9 लिखा, ठीक है, 9 तक। अब इधर लिखा है x की वैल्यू कहाँ तक चलानी है मुझे, 8 बताओ, 8 तक, 8 से चेकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा x लेस देन 9, यानी 8 का करना है तो 8 भी कवर होगा, 7 भी कवर होगा, 6 भी कवर होगा, 1 भी कवर हो जाएगा, तो 1 को नहीं करना है। तो हमने कहा 1 जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, और एक और कंडीशन जोड़ दी कि y जो होना चाहिए वो लेस देन x होना चाहिए। तो आई थिंक ये चल जाना चाहिए। तो लेट्स से कि 9 स्टार्स के लिए ये काम करता है, कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया तो इधर मैंने 19 स्टार के लिए कर दिया, 19 स्टार्स, ये काम करता है ना। वेरिएबल देके -1 कर लो, हो गया ना फिर हमारा काम, ठीक है। तो इधर से क्या कर लो, स्कैनर डाल लो, यूजर से ले लो, पूछो, ठीक है। तो एक वेरिएबल लिया नाम printf हाउ मेनी स्टार्स you want to put, you want to keep। फिर इधर लिखा है स्कैनर और इधर लिख दिया %d और नम की वैल्यू ले ली। तो जो 19 स्टार हम ले रहे हैं मैनुअली उसको बस क्या प्लेस कर दिया, यूजर से पूछ के प्लेस कर दिया, और इधर क्या कर दिया, नम दे दिया बस। यानी अब यूजर बताएगा कि कितने स्टार्स रखने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा 7 प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने लिया मान लो 20, तो देखो 20 स्टार्स का 7 है। तो ये प्रोग्राम हमारा हो गया कि आप यूजर से लेके कितने भी स्टार्स पूछो कि कितने स्टार रखने हैं अपने 7 में, उसके अकॉर्डिंग। तो ये वाला प्रोग्राम कुछ समझ आया है नहीं आप लोग को? कुछ आइडिया लगा समीर, कुछ कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्या? नहीं सर ठीक है, आ रहा सर। ओके ठीक है। तो अब ये वन प्रोग्राम हो गया किसी भी कंडीशन के। पहला वाला प्रोग्राम था उसमें जितने स्टार बढ़ते जाएंगे तो फिर कंडीशंस बढ़ती जाएंगी, तो दैट्स नॉट अ गुड प्रोग्राम। प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि सारे कंडीशंस के लिए आपने एक ही बार प्रोग्राम लिखा, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा 7। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे किस चीज की, एक नए टॉपिक की, और जिसका नाम है एरे, ठीक है। तो एरे के बारे में कुछ आइडिया है आप लोगों को तो बताएं। एरे क्या होता है, कुछ आइडिया आप लोग? राधा, हैव यू एन आइडिया व्हाट इज एरे? Group of I mean items we can say
आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। हेलो। हाँ, स्लो आ रही है आवाज। बोले कि okay. Collection of items or a group things you can say. ओके, कलेक्शन ऑफ आइटम राधा ने कहा, और आपने क्या बोला? कलेक्शन ऑफ डेटा। हाँ मतलब राइट, तो बोथ आर सेम। राइट, तो मेरे पास हमारे पास दो डेफिनेशंस आए हैं, एक कलेक्शन ऑफ डेटा और एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो बोथ आर सेम, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन और परफेक्ट। अब इसे क्यों परफेक्ट नहीं है मैं बताता हूँ। पहले ये समझते हैं कि एरे की रिक्वायरमेंट क्यों आई। मान लो मुझे 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है, तो मैं कितने वेरिएबल्स बनाऊंगा? बिकॉज वेरिएबल में ही स्टोर करेंगे डेटा, 10 बनाएंगे। एक बनाया मार्क 1, लेट्स से यहाँ पे प्रोग्राम ही लेके चलते हैं, और इधर किया हमने वॉइड मेन, और इधर लिखा हमें 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मैंने एक लिखा मार्क 1 वेरिएबल, उसमें पहले स्टूडेंट का मार्क्स डाल दिया, एक मार्क 2 वेरिएबल, और एक दूसरे स्टूडेंट का हो गया मार्क्स, तीसरे स्टूडेंट का हो गया मार्क्स। सपोज 5 को ही ले लेते हैं, 10 छोड़ 10 में ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो सपोज मैंने इधर मार्क 4 पे ले लिया, ये फोर्थ स्टूडेंट का मार्क्स ये है और फिफ्थ स्टूडेंट का मार्क्स ये लिख दिया। तो 5 तो मैंने बहुत इजीली लिख दिया, और 10 मैंने कहा कि 10 लिखने में मैं खुद ही नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अगर 100 स्टूडेंट के मार्क्स प्लेस करने हो या 1000 स्टूडेंट के मार्क्स, तो पहला तो प्रॉब्लम ये है कि आपका कोड जो है लेंथी हो जाए, ठीक है। पहली प्रॉब्लम, अगर हम ज़्यादा वेरिएबल्स बनाते हैं, मोर वेरिएबल कोड विल बिकम लेंथी। और दूसरी प्रॉब्लम है, यानी कोड आपका ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा कोड लेंथी होगा तो मोर कोड मोर एरर्स कहा जाता है, कि जितना कोड लिखोगे उतने एरर्स आ सकते, तो कम कोड में अगर आपका काम हो जाए, दैट विल बी बेटर। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी वेरिएबल मेमोरी लोकेशंस होती हैं, वेरिएबल की जो मेमोरी एलोकेशंस होती हैं, इसे पिक्टोरियल फॉर्म में समझते हैं। सब लोग रैम के बारे में जानते हैं। रैम ने आपने सुना होगा कि रैम के अंदर कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है, रैम के अंदर सेल्स होते हैं, उनका कलेक्शन होता है रैम, ठीक है। तो आपको पता है जितने भी वेरिएबल्स मेमोरी लेते हैं वो कहाँ लेते हैं? रैम में ही लेते हैं, ठीक है। तो रैम, कुछ ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, और फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेल्स हो गए। तो आप ऐसा समझो कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप, तो एक सेल जो होता है वो 1 बिट का होता है, तो कितने सेल ऑक्युपाई होंगे? कितने होंगे? इंटीजर की साइज कितनी होती है? 4 बाइट्स, राइट। इंटीजर की साइज होती है 4 बाइट्स। एक सेल कितने बिट का होता है? 1 बिट का। अब यहाँ पे तो 4 बाइट में कितने बिट होंगे? 32 बिट होंगे, 32 बिट्स, तो 32 सेल ऑक्युपाई हो जाएंगे इधर। टोटल 32 बिट, सॉरी, सेल्स जो हैं इधर ऑक्युपाई हो जाएंगे। लेट्स सपोज कि इतने हो गए, जो भी हो, ये एक कितने का है? 4, 10 का है, 10 का है ना, तो ये हो गए इतने, ठीक है। ये 33 हो गए, और ये 2 और हो गए, ठीक है, एक वेरिएबल के, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो उतने ऑक्युपाई हो गए। दूसरा जब वेरिएबल बनाओगे, तो हमने 5 वेरिएबल बनाया, तो पांचवा जो वेरिएबल बनेगा, जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट इधर से ही मेमोरी ऑक्युपाई करे,
वो मेमोरी किधर करता है, रैंडमली मेमोरी होती है, यानी रैम में जो वेरिएबल्स बनेंगे उनका जो मेमोरी एलोकेशन होगा ना वो रैंडम होता है। और रैंडम होने का प्रॉब्लम क्या है, रैंडम होने में प्रॉब्लम ये है कि आपका जो है एप्लीकेशन को डेटा फेच करने में रैम से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इधर से, ठीक है। जैसे आपको पता है आपके हार्ड डिस्क पे क्या होता है, आप अपने हार्ड डिस्क पे अगर कोई फाइल वगैरह स्टोर करते हो तो वो डेटा जाके आपके हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है। हार्ड डिस्क जो होते हैं वो सेक्टर्स के बने होते हैं, आपको पता है। तो आपने मान लो कोई फाइल स्टोर की तो वो चला गया सपोज सेक्टर 1, ठीक है। दूसरी फाइल आप जब लेके आए तो जरूरी नहीं है कि वो सेक्टर 1 के खाली स्पेस में ही जाएगा, हो सकता है कि वो फाइल जाके सेक्टर 10 पे जाकर स्टोर, यानी वेरी आपके फाइल्स की भी मेमोरी एलोकेशन हार्ड डिस्क पे कैसे होती है, रैंडम होती है, ठीक है। इसीलिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फीचर होता है, कौन सा फीचर होता है, आइडिया है कुछ, कौन सा फीचर, डीफ्रैगमेंटेशन। आपने एक वर्ड सुना होगा डीफ्रैगमेंटेशन। ये डीफ्रैगमेंटेशन जो है एक ऑप्शन होता है, आप अगर अपने किसी ड्राइव के प्रॉपर्टीज में जाओगे तो, ठीक है, लेट मी शो यू। इधर जाओगे तो आपके पास देखो उसमें जाओ, एरर चेकिंग, हार्डवेयर, सिक्योरिटी, इधर टूल्स में ही होता था, ऑप्टिमाइज। अब देखो इधर ऑप्टिमाइज आ गया, इन्होंने ऑप्टिमाइज इसका नाम लगता है चेंज कर, ठीक है, ऑप्टिमाइज। तो अगर आप 7 वगैरह में जाओगे या विंडो 10 से प्रीवियस वालों में जाओगे तो आपको इधर डीफ्रैगमेंटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। वो किस लिए होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली अगर आपका आपका डेटा हार्ड डिस्क पे फ्रैगमेंट मोड में है, मतलब डेटा आपका किधर होता है, कब कोई डेटा सेक्टर 1 पे है, कोई डेटा सेक्टर 10 पे है, एक्चुअली आपने ज़्यादा दिन तक अपने कंप्यूटर को यूज़ कर लिया, तो क्या होगा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा हार्ड डिस्क से डेटा लाने के, और जिससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए अपने कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए जनरली क्या करते हैं, टेक सपोर्ट वाले हर एक 2-2 महीने पे क्या करते हैं, डीफ्रैगमेंटेशन करते हैं। और उससे क्या होता है कि आपके जितने भी स्कैटर्ड डेटा होते हैं ना, वो सब क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी में एलोकेट हो जाता है। पहले सेक्टर 1 फुल हो जाएगा, फिर सेक्टर 2 हो जाएगा, देन सेक्टर 3 एंड सो ऑन। तो यही कॉन्सेप्ट रैम में भी है। रैम की भी मेमोरी एलोकेशंस होती है रैंडम, और रैंडम मेमोरी एलोकेशंस होने की वजह से हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे ज़्यादा वेरिएबल्स होने पे। तो फिर सोल्यूशन क्या है, तो दो प्रॉब्लम्स है हमारे सामने, मोर वेरिएबल, कोड विल बिकम लेंदी, मींस कोड विल नॉट ऑप्टिमाइज्ड, and the second one is performance will decrease due to random memory allocation। तो अब हम इसके पास हमारे पास सॉल्यूशन क्या बचता है, अगर हमें अपने कोड को फास्टर करना है, और सेकंड थिंग मतलब अपने प्रोग्राम को फास्टर रखना है, और सेकंड थिंग अपने कोड को भी हमें कम लिखना है, मीन्स अपने कोड को ऑप्टिमाइज रखना है। वी डोंट नीड टू राइट लॉट्स ऑफ कोड, हम अपने कोड को भी कम रखें और साथ में अपने परफॉर्मेंस को भी, अपने एप्लीकेशन या अपने सॉफ्टवेयर या अपने प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कर दें। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एरे को यूज करें। जो मैं लिख रहा हूँ तो कैप क्यों, एरे, तो एरे क्या है बेसिकली,
इसका डेफिनेशन होता है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा और एलिमेंट्स, ठीक है, हैविंग कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन। ये परफेक्ट डेफिनेशन है, यानी हम इतना तो डेफिनेशन बताते हैं बट आगे का 50% भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। या कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, बिकॉज बहुत इफेक्ट पड़ता है, परफॉर्मेंस इज एवरीथिंग इन योर एप्लीकेशन। सेकेंड थिंग, बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, आपको इसी डेफिनेशन का दूसरा रूप भी मिल जाएगा, कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा। तो होमोजेनियस का मतलब ही तो वही होता है। तो अब बात आती है कि एरे को बनाया कैसे जाए ना, कैसे इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया जाए। चलिए देखते हैं। तो मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h और इधर लिखा void main, राइट। जैसे वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही एरे बनाना है, इंट लिखना है। और मैंने लिखा मार्क्स, मुझे सपोज 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, बट इधर एक ब्रैकेट देना होता है और यहाँ पे बता दो कि कितने आप स्टूडेंट के मार्क्स या कितना डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट के मार्क्स तो हमारा एग्जाम्पल है, बट डेटा कोई भी हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, स्टूडेंट के रोल नंबर हो सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर हो सकता है। मोबाइल नंबर वैसे कि इंट में नहीं आएगा, बट ठीक है। तो इधर हमें क्या लिखना है, मार्क्स, राइट। ओके, तो इधर हम इधर दे देंगे क्या, साइज ऑफ द एलिमेंट, कितना आप स्टोर करना चाहते हो। मैंने लिखा 5 सेमीकोलन। ऐसा लिखते ही क्या होगा, बैकग्राउंड में एक एरे क्रिएट होगा, कितने साइज का, एक मेमोरी एलोकेट होगी, कितने साइज की, 5 लिखा है ना, तो 5 सेक्शंस बनेंगे इधर। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5, और इतने 5 सेक्शन बन गए। हर एक सेक्शन का एक इंडेक्स पोजीशन भी होगा, एक नंबर भी होगा। जीरो से स्टार्ट होगा, पहले सेक्शन का 0 होगा, दूसरे का 1, सेकेंड 1, थर्ड 1 का 2, 3 एंड नाउ। अगर मुझे इस 0 पोजीशन पे कोई डेटा स्टोर करना है, तो मैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेपरेट वेरिएबल, मैं इसी में क्या करूंगा, मार्क्स, पहले का 0 पोजीशन पे क्या स्टोर करना है, पहले स्टूडेंट का मार्क्स, मार्क्स 1 पोजीशन पे मैंने दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स, मार्क्स 2 पोजीशन पे तीसरे स्टूडेंट का मार्क्स, और मार्क्स 3 पोजीशन पे फोर्थ स्टूडेंट का मार्क्स, एंड मार्क्स 4 पोजीशन पे फिफ्थ स्टूडेंट का मार्क्स, ठीक है। टोटल हो गए। अब क्यों ना हम इसी कोड को, एक्चुअली क्या होगा कि मार्क्स 0 पे 99 इस बॉक्स में आ जाएगा, इस बॉक्स में 97, इस बॉक्स में 88, इस बॉक्स में 89 और इधर 98। इंटरनली ये रिप्रेजेंटेशन होगी मेमोरी की। अब इधर आते हैं हम, यही काम हमने इधर कर देना है, तो डेटा हमने स्टोर कर दिया। डेटा स्टोर करने के बाद हमें प्रिंट भी कराना पड़ेगा। सो लेट्स से कि हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्रिंट कराने के लिए printf और send, ये सारे नंबर्स ही हैं। मैंने लिखा मार्क्स 0। अगर मैंने लिखा मार्क्स 0 तो क्या होगा, सेव कर दिया, क्या प्रिंट होगा इधर, 99 प्रिंट होगा, ठीक है। तो लेट्स चेक,
99 प्रिंट हुआ। अब इधर एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे पांचों मार्क्स प्रिंट करने होंगे तो 5 बार लिखना होगा, मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, है ना। तो क्या करें? 0 1 2 3 इंटीजर से वो करते हैं ना, i प्लस एक एक नंबर सेल तो बढ़ती जाएगी। अपने आप कैसे बढ़ती जाएगी? नहीं ऐसा होता है कि यार जो जहाँ तक होती है वो प्रिंट करें तो जितने भी पीछे तक के नंबर हो तो कैसे? वो मैथड। तो सब लोग को लूप तो पता है, हाँ लूप का यूज करेंगे। कोई भी काम बार बार करना है तो 5 बार हमें प्रिंट करना है, तो लूप का यूज करेंगे। तो एक वेरिएबल लिया और लूप लगाया, आई की वैल्यू किधर से दे दी? 0 से क्यों दी? बिकॉज एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और किधर तक चलाना है? 4 तक, ठीक है। और अगर एक ही लाइन का कोड हो फॉर लूप के अंदर तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और इधर लिख दो आई। तो क्या होगा? पहले मार्क्स 0 प्रिंट होगा, फिर मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, और इधर लाइन भी चेंज कर दो, है ना। अब इसे रन कर दो और देखो हमारे सारे एरे के एलिमेंट प्रिंट हो गए विदाउट नॉट पॉसिबल। नहीं, विदाउट पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज क्यों? हमें कोई टास्क बार बार करनी, क्या है उसके लिए? हाँ, तो लूप उसी काम के लिए है, ठीक है। इज इट क्लियर समीर? यस सर। ओके, नाउ अब एरे बनाने का क्या दूसरा वे भी है? तो हाँ जी है। मान लो मैं रोल नंबर मेंटेन करना चाहता हूँ और रोल नंबर मुझे पहले से पता है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, 5 स्टूडेंट के रोल नंबर मुझे पता है और हर एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स मान लो स्टोर किए, है ना। ये जो है टोटल मार्क्स है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स ज्यादा कर देता हूँ, ये 5 बच्चों के टोटल मार्क्स, एक बच्चे का 199। और ये ऐसे भी एरे बना सकते हो अगर आपको पहले से वैल्यूज पता है, यानी कि आप इधर इधर आपने एरे बनाया और फिर आपने वैल्यूज दी, यानी आप इसे क्या बोलेंगे? आपने एरे का डिक्लेरेशन किया और फिर एरे का इनिशियलाइजेशन किया। तो ये वर्ड्स भी ध्यान में रखने आप। इधर हमने क्या किया? एरे डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों साथ साथ करते, यानी रोल के 0 इंडेक्स पोजीशन पे क्या होगा 1, रोल के 1 इंडेक्स पोजीशन पे क्या होगा 2, है ना। तो क्या मुझे अलग से लूप लगाने की जरूरत है? दोनों दोनों के साइज तो सेम है ना। तो दोनों की साइज सेम है तो क्यों ना हम इसी में प्रिंट कर लें, printf %d, और इधर क्या कर दिया? रोल आई, और इधर स्लैश है ना देख के मैं इधर क्या करता हूँ /t दे देता हूँ। तो रोल प्रिंट होगा, फिर एक टैब आएगा, फिर मार्क्स प्रिंट होगा, है ना। रन किया, ये देखो, ये रोल, फिर टैब, फिर मार्क्स और फिर न्यू लाइन। तो गेटिंग दिस पॉइंट? सर ये टैब के यूज आता है बड़े स्पेस के लिए। टैब 1 टैब इक्वल टू 4 स्पेसेस। ओके अगर वो आपको 4 स्पेसेस देने हैं तो टैब यूज कर लो /t। तो ये चीज क्लियर है सबको? ओके, तो हमने एरे बनाना भी सीखा, एरे 2 तरीके से बनाया और फिर उनमें वैल्यूज भी पुट की।
राइट। क्या हम एरे की वैल्यूज यूजर से ले सकते हैं, बिल्कुल। एरे भी क्या है, वेरिएबल की तरह ही यूज हो रहा है। तो हैश इंक्लूड stdio.h वर्ड मेल। अब एरे मैंने डिक्लेयर तो कर दिया इधर 5। अब 5 मुझे डेटा लेना है, बट वो यूजर से लेना है, तो मैंने लिया इधर printf एंटर नंबर्स। ठीक है। अब 5 डेटा लेना है, एक तो नहीं लेना, तो लूप लगाना पड़ेगा फिर। कोई भी काम मोर देन 1 करना है तो लूप लगाना पड़ेगा। और लगाया, और इधर लिखा i इक्वल टू 0। कहाँ तक? 4 तक। और इधर किया और फॉर लूप में एंटर नंबर्स कितनी बार प्रिंट होगा, जितनी बार लूप चलेगा। और इसी के अंदर हम क्या लिख देते हैं, scanf %d एंड मार्क्स के आई पोजीशन पे डेटा देते हैं। यानी पहली बार लूप चलेगा तो मार्क्स से 0 पोजीशन पे डेटा चला जाएगा, दूसरी बार मार्क्स से 1 पोजीशन पे, तीसरी बार मार्क्स से 2 पे, एंड सो ऑन टिल 4। ओके। तो एक बार तो यूजर से डेटा ले लिया, एक बार प्रिंट भी कराना पड़ेगा, तो प्रिंट कराने के लिए भी आपको फिर से लूप। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ, वी हैव टेकन मार्क्स डेटा फ्रॉम यूजर। अब हम क्या करेंगे, डेटा तो हमने मार्क्स में स्टोर कर दिया है, नाउ इट्स टाइम टू प्रिंट डेटा। मार्क्स है, प्रिंटिंग आप इजिली जानते हैं क्या करना होता है। प्रिंट तो वैसे ही करना है, प्रिंट एफ %d और इधर लिख दिया मार्क्स। तो यूजर से भी डेटा लिया हमने और प्रिंट भी करा दिया। लेट्स चेक कि ये रन होता है या नहीं। तो एक नंबर लिया, ठीक है। नंबर क्या लिया, 87, 99 पहले दूसरे स्टूडेंट का डेटा, तीसरे स्टूडेंट का डेटा, एंड फिफ्थ डेटा इधर प्रिंट भी हो गया। ठीक है। प्रिंट थोड़ा अच्छे से कराना चाहते हो तो इधर लिख दो printf/l ऑल स्टूडेंट मार्क्स, ऐसे दे दो, ऑल मार्क्स। है ना। तो ऐसे आप एरे में वैल्यूज भी डाल सकते हो और एरे से डेटा निकाल भी सकते हो। So is it clear to all of you? एक ही वेरिएबल डिफाइन करके हमने दो फॉर लूप चला दी, इससे कोई इशू नहीं आएगा आगे? कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज दे आर लोकल वेरिएबल। आई जो है Okay. वो इधर एक बार आपने आई की वैल्यू इधर चलाई 4 तक, राइट, और फिर ये लूप चलने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 से रीसेट हो गई। रीसेट आपने किया, इधर दूसरा लूप, आई की वैल्यू आपने 0 कर दी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और इस पे कुछ ऑपरेशंस हो सकते हैं, राइट। एडिशन वगैरह करेगा, किस इसका एडिशन, जो मार्क्स हमने लिए उसे हमें ऐड करके निकालना हो या कुछ ऐसा।
मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाना हो। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। ठीक है, तो आप ऐड करना चाहते हो? इन्होंने कहा कि मुझे जितने स्टूडेंट के मार्क्स है उनके टोटल मार्क्स को ऐड करके शो कर। अरे नहीं समझ आए? मतलब जितने 5 स्टूडेंट दिए 5 के प्लस करके टोटल। हाँ ठीक है, तो मैंने मार्क्स तो पूरे ले लिए यूजर से, अब टोटल मार्क्स लगाने हैं। तो इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंटिंग भी तो प्रिंटिंग करनी जरूरी नहीं है। चलो, तो मैंने इधर लिखा टोटल मार्क्स। ठीक है, अब हर एक मार्क्स को क्या करना है, जोड़ना है। मैंने एक वेरिएबल लिया इधर टोटल मार्क्स, और फिर क्या कर दिया इधर, बताएं, टोटल मार्क्स इक्वल टू, बात ये कर रहे थे कि हमें टोटल मार्क्स प्रिंट करने हैं। टोटल मार्क्स में मतलब 5 स्टूडेंट के मार्क्स को जोड़ के फिर जो मार्क्स आता है वो प्रिंट करना, राइट। तो टोटल मार्क्स में मैंने क्या दे दिया, इनिशियली एक वैल्यू दे दी 0। फिर मैंने क्या किया, टोटल मार्क्स प्लस जो मार्क्स आएगा हमें मिलता जाएगा वो। तो क्या होगा, इनिशियली टोटल मार्क्स क्या होगा 0, तो 0 प्लस पहला मार्क्स जो भी यूजर एंटर किया हो, टोटल मार्क्स आ गया। फिर लूप चलेगा, जो टोटल मार्क्स आया दोनों को जोड़ के, फिर प्लस सेकंड मार्क्स, फिर ठीक है लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे टोटल मार्क्स आर, टोटल मार्क्स इज सॉरी परसेंट डी एंड टोटल मार्क्स। इधर लिखा हमने 45, 34, 54। अच्छा ये स्पेस नहीं आ रहा है, स्पेस दे देते हैं ना, डबल। हाँ इधर स्पेस दे, इधर हमने दिया पहला स्टूडेंट का मार्क्स, दूसरा, तीसरा, टोटल 5 स्टूडेंट, तो इनके टोटल मार्क्स क्या होंगे, जोड़ के आपको मिल जाएंगे। टोटल मार्क्स कितना है 30। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बन टोटल सकता है। मार्क्स को सर एक सेकेंड, अगर इसमें हमने टोटल मार्क्स को इनिशियलाइज ना किया होता तो सही एडिशन आती है, कोई गार्बेज वैल्यू आ जाती? तब भी सही आ जाती है आई थिंक, कभी कभी सही आ जाती है, कभी गलत भी आ सकती ओके, डिपेंड्स। है। हाँ इसीलिए इनिशियलाइज कर दें बेटर है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन मार्क्स में से, जो यूजर से मार्क्स लिए हैं या मार्क्स एरे में जो मार्क्स है, उनमें से सबसे बड़ा मार्क्स कौन सा, सबसे ज्यादा किसको मार्क्स मिला है, टॉपर कौन है ना? तो इसकी जरूरत तो पड़ती है हमें, ठीक है, तो इसको भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी में से इसको चूज कर लेता हूँ। ये यूजर से भी ले सकते हैं, देयर इज नो इशू। तो यूजर से ये लिया डेटा, इसी प्रोग्राम को मैं मॉडिफाई कर, मतलब इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, यूजर से डेटा लिया और प्रिंट करा दिया एरे के डेटा। ठीक है, तो मैंने एक न्यू प्रोग्राम बनाया और वहां पे हम क्या करेंगे, एरे में से मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट, टोटल मार्क्स 5 है, टोटल मार्क्स हम यूजर से लेंगे, एक एक करके मार्क्स लेंगे और मार्क्स लेने के बाद प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद हमें पता लगाना है कि कौन सा मैक्सिमम है। तो इधर मैं क्या करता हूँ, हाँ जी, हाँ, तो एक मैंने और वेरिएबल लिया, मान लिया मैक्स, उसकी वैल्यू दे दी 0। ठीक है,
जीरो ले लो या कोई भी एरे का एलिमेंट ले लो। हमने कहा मान लिया जैसे मैथ्स में बनाते हैं, लेट्स सपोज कि हाँ ये मार्क्स सबसे ये था, या लेट्स एक्स इक्वल टू दिस, ऐसा कर देते मैथ्स में। तो हमने भी मान लिया कि मार्क्स जीरो पे जो नंबर आया है वो सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। अब सबसे बड़ा होने का कंडीशन इधर लिखेंगे हम, है ना। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें हर एक से चेक करना पड़ेगा ना, ये मार्क्स जीरो वाला मार्क्स जो है क्या सबसे बड़ा है, तो हर एक से चेक करना पड़ेगा। तो जीरो से लेके लास्ट तक तो चलाएंगे ना, हर एक एलिमेंट के पास जाना पड़ेगा, हर एक एरे के पास जाना पड़ेगा, मतलब एरे के हर एक सेक्शन में जाना पड़ेगा और चेक करना। चेक किया इफ अगर मैक्स की वैल्यू, ठीक है, छोटी है मार्क्स के आई से, ध्यान से देखना, हमने मैक्स की वैल्यू क्या रखी है, मार्क्स जीरो, तो पहली बार तो मार्क्स जीरो ही आएगा, ठीक है। तो मैक्स की वैल्यू मार्क्स जीरो है, मान लो यूजर ने 45 दिए, तो क्या 45 छोटी है 45 से, नहीं, ये कंडीशन चली गई, ठीक है। दूसरे कंडीशन में यूजर ने दिया 65, दूसरा जो मार्क्स है वो 65, तो मैक्स की वैल्यू 45, क्या 45 लेस देन है 65 से, यस। तो क्या करना होगा, मैक्स में हम उस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे नई वाली वैल्यू से, ठीक है। और ऐसा ही करते जाएंगे हम लास्ट में, तो हमें मैक्सिमम दोबारा बताएंगे, समझ में नहीं आया। अच्छा, लेट्स सपोज इधर आ जाओ, मैंने मान लिया मैक्स जो है वो कौन है 199, ठीक है। इधर मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को ले चलता हूँ एग्जाम्पल के, सपोज कि क्योंकि यूजर से ले रहे हैं ना वैल्यूज, तो हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सी वैल्यू होगी, यूजर क्या डाल सकता है। अब इधर आप सोचिए कि मैक्स की वैल्यू क्या है, मैक्स की वैल्यू क्या है बताइए, इस एग्जाम्पल को 199। अब लूप चलाया हमने 1 से लेके 5, 0 से लेके 5 4 तक, तो मैक्स की वैल्यू 199 है। 199 क्या छोटी है किससे, 199 से, पहली बार तो मार्क्स आई ही होगा ना, 10, छोटी है तो नहीं है, तो नहीं है तो इफ कंडीशन चलेगी, यानी ये कोड चलना नहीं है। फिर अब आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू हो गई 1, मैक्स में क्या है 199, क्या जो 199 लेस देन है मार्क्स 1 के, मार्क्स 1 पे क्या है 197 है, नहीं है, तो नहीं है तो नहीं चलेगी। अगर मान लो होती तो क्या होता, होती तो मैक्स में क्या वैल्यू आ जाती 297 डाल देते हैं, ओके, आगे गॉट इट। यस सर। अब फिर लूप चलेगा, ऊपर आई की वैल्यू हो गई 2, अब मैक्स में है 297, क्या 297 लेस देन है 198 से, नहीं है, तो मैक्स की वैल्यू वैसे ही रह जाएगी। इधर भी नहीं है छोटी, इधर भी नहीं है छोटी, यानी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, 297 ही मैक्स रह जाएगी। आया समझ ये चीज। यस सर। और इधर हमने क्या किया, इसको सेव किया, क्यों लिखेंगे छोड़ो, कोई काम ही नहीं है एल्स लिखने का, हमें तो बस मैक्स ही चाहिए। अब इधर लिखना शुरू किया, अब इधर स्पेस भी देना शुरू किया, अच्छा नहीं, ठीक, तो आउटपुट आएगा तो थोड़ा सा स्पेस देके आएगा, लेट्स सी ये स्पेस। अब इधर मैंने एंटर किया, मान लो वही डेटा एंटर कर दूं, 199, 297, 98, 99 एंड 97, कौन बड़ा है, किधर प्रिंट हुआ, हमने प्रिंट ही नहीं कराया मैक्स को,
मैक्स निकाल तो लिया, प्रिंट भी तो कराना होगा। प्रिंटफ मैक्स मार्क्स इज, और इधर क्या किया है, मैक्स। Max. और अगर आपको ये चीज पता है तो आप मिनिमम भी निकाल सकते हो, अगर ये आइडिया है तो। चलो पहले इसको निकालते हैं। मिनिमम निकाल सकते हो आप लोग, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको एलएमए से मिनिमम मार्क्स निकालना है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सिंगल डायमेंशन एरे, और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बनाए इस पे। आप लोग एक मिनिमम नंबर फाइंड आउट करेंगे टोटल मार्क्स में से, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन। ठीक है। बाय बाय।